सर, जिस तरीके से यति नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है नबी के बारे में विवादित, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और देश में जो है माहौल खराब है। नहीं, बयान नहीं दिया उसने, उस व्यक्ति ने सरेआम कहा है। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यति नरसिम्हानंद असल में जाति से ब्राह्मण है और हमारे देश में अत्याचारी रावण भी ब्राह्मण था एक तो। और देखिए, यति नरसिम्हानंद जो बोलता है अंदर, उसी बात को ठीक हरियाणा के चुनाव को हिंदू मुसलमान करने के लिए, ताकि जानबूझ करके मोहम्मद साहब के खिलाफ एक भाजपा के पालतू कुत्ते के बयान को लेकर मुसलमान सड़कों पर उतरे और हरियाणा के चुनाव हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो जाए। ये षड्यंत्र, मैं ये मानता हूं कि भाजपा के चाणक्य क्या सोचा समझा षड्यंत्र था। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जिसने मुकदमा दर्ज किया, जांच का विषय ये होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज किया है तो पूरे आयोजक जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उस कार्यक्रम में आयोजन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन सब की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिर जांच होनी चाहिए कि ये चुनाव से पहले इस देश में देश को दंगे में झोंक करके और देश में नफरत फैला करके वोट जीतने का जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह रच रहे थे, ये उसकी पटकथा है। और यही काम हरिद्वार में भी 2022 में भी किया थी, तब भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और आप एक चीज देखिए, जब इनके सारे एजेंडे खत्म हो जाते हैं, हरियाणा के कश्मीर के चुनाव से बीच में आपने देखा होगा आतंकवादियों की चिट्ठी आ जाती है। मैंने कहा था कि भारत में भाजपा आरएसएस का पाकिस्तानी आतंकवादी इच्छाधारी नाग है। जब ये चाहते हैं, इनका इच्छाधारी नाग फन उठा देता है। जब ये चाहते हैं, इनका इच्छाधारी नाग चिट्ठी पहुंचा देता है। जब ये चाहते हैं, तब इनका इच्छाधारी नाग इनकी इच्छा के मुताबिक भारत में घुसकर भारत के ऊपर गोली मार देता है। तब इनका इच्छाधारी नाग बम चला देता है। मैंने एक बात कही थी, आपको बताता हूं, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा कभी पाकिस्तानी नहीं गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के फाइनेंसर का साझेदार पार्टनर है। और अब समझिए कि जब कभी भारत में आतंक कराना हो तो अजीत डोभाल का बेटा अपने साझेदार के माध्यम से चिट्ठी भिजवाकर धमकी दिलवा देता है, अपने साझेदार से मिल करके। नरसिंहानंद वही कह रहा मैं, इसीलिए उसी तरीके से जैसे वो इच्छाधारी नाग है आतंकवाद पाकिस्तान का, उसी प्रकार का इच्छाधारी हर बार यति नरसिम्हा तब बोलेगा जब चुनाव का दौर और वोटिंग का मामला होगा, और फिर उसमें भी कितनी बड़ी और भयंकर बात करेगा। यति के बाप की ताकत है जो हमारे देश में पर हर अभी दशहरा आने वाला है, दशहरे में रावण का पुतला जलेगा। अब पापी अगर हिंदू समाज में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ रावण, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। पुतला देश उसका जलाएगा, पूरे करोड़ों लोग उसी का पुतला फूंकने वाले हैं। यति नरसिम्हानंद अपने बाप के पास चला जाए, तब भी लोग भारत के हिंदू रावण का पुतला फूंकना बंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दुख और अफसोस की बात है कि इतना बड़ा घिनौना जहर फैलाने वाला यति नरसिम्हा को योगी सरकार जेल में नहीं डाल रही है। उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए था। उसका जो आडंबर का अड्डा बन रखा, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए था। हैरानगी की बात है कि देश में इतनी बड़ी नफरत फैलाने वाले को दामाद की तरह अपने पास बिठा दिया, उसे जेल में नहीं डाला जा रहा है। ये दुख और अफसोस की बात है। लेकिन जो यूपी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक लड़का है फेसबुक पे, उसने लिख दिया कि फांसी दो, तो उसको डिटेन कर लिया। बुलंदशहर में 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, जो आपका सवाल है, आज आपको पता है, आज उमर खालिद दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी और जज ही नहीं बैठी। उमर खालिद पिछले 4 साल से बगैर सुनवाई के जेल में है। और सीए एनआरसी के खिलाफ हमने टंके की चोट पर कहा, तब तो मोदी जी की मां भी जिंदा थी। मैंने दावे के साथ में कहा था कि जो एनआरसी के तौर और तरीके हैं, जो 1951 से 1971 के कागजात हैं, वो तो मोदी जी की मां के पास भी नहीं थे। तो हमने कहा था एनआरसी अगर कराई जाए, और एनआरसी में नरेंद्र मोदी जी की मां की नागरिकता छीन सकती थी, तब की बात कर रहा हूं। ईश्वर उनकी खुदा रब गॉड उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और अमित शाह के माँ बाप की उनकी भी सब। हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सीए एनआरसी के खिलाफ हम इसलिए हैं, पहले भारत के करोड़ों भूमिहीनों के, गरीबों की नागरिकता छीनी जाएगी। फिर कहा जा रहा है उन्हें शरणार्थी बनाएंगे।
तब भारत के दलित और भूमिहीनों को कहा जाएगा तुम बोलो कि हम पाकिस्तान चाहें, तुम बोलो हम बांग्लादेश चाहें, तुम कहो हम अफगानिस्तान चाहें, हम तुम्हारे वोटिंग अधिकार छीन लेंगे पर तुमको भारत की नागरिकता देंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वही षड्यंत्र जो षड्यंत्र जिसके खिलाफ हम थे, मेरे साथ जस्टिस पाटिल भी गए थे, शाहीन बाग का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ उमर खालिद और तमाम जो लोग हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश की आजादी की बात लोकतंत्र की आत्मा है, ना कहने की आजादी। उमर खालिद ने, हम जब सब लोगों ने ना कहा हमें एनआरसी और सीए मंजूर नहीं है, तो आप जेल में डाल देते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता भी लोकतंत्र संविधान की आत्मा है। तो आप धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके संविधान की आत्मा की हत्या करना चाहते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रक्रिया को आपको हमको समझना पड़ेगा। जब मामला मुसलमान का हो, संघ परस्त सरकार हो, तो फिर 4 साल से ज्यादा समय से एक निर्दोष को बगैर सुनवाई के जेल में रहना पड़ता है। और देश में इतने बड़े नफरती भाषण देने वाले यति नरसिम्हानंद को सुरक्षा के लिए हिरासत में लेकर के दामाद की तरह बिठाया जा सकता है, यह स्थिति है। लेकिन सर बार बार ही क्यों मुसलमानों को टारगेट करते हैं? देखिए, अब मैं एक बात सुनूं। एक मैंने आपसे कहा कि जब पालतू कुत्ता होता है उसके लिए जो आदेश होगा, कैसे भौंकना, कब भौंकना, कितना भौंकना है, उतना वो भौंकता है। और आप समझिए इस देश के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, एक पैटर्न बन गया है। आरएसएस बीजेपी में अगर आपको बड़ा ओहदा, जगह और सम्मान पाना है तो आपको मुसलमानों को गाली निकालनी पड़ेगी, आपको ईसाइयों को गाली निकालनी पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर आपको पिछड़ों को, दलित को, ओबीसी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है। और पैटर्न को समझने के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इनका एक दूसरा गुरु था गोलवरकर। गोलवरकर को आपको पढ़ना चाहिए, आज भी पब्लिक डोमेन में है, मैं सबूत के साथ दे सकता हूं। जब इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो गोलवरकर ने कहा था कि महिला का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए अपशगुन है। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि इनके गोलवरकर ने कहा था कि भारत में दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये जानबूझ करके चुनाव के समय ताकि वोट का हिंदू मुसलमान किया जा सके, ध्रुवीकरण में सांप्रदायिकता फैलाई जा सके, उसको फैलाने की भूमिका यति नरसिम्हानंद करता है। लेकिन वो बयान देता है, वो बयान कब और कैसे चलाना है ये मोहन भागवत के गुर्गे तय करते हैं। सितंबर के आखिर का बयान अब 3 अक्टूबर को क्यों वायरल होता है, क्योंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग थी। बधाई देना चाहता हूं रिजल्ट आने से पहले, जब ये आप लोग सुन रहे होंगे हरियाणा के मतदाताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, जम्मू और कश्मीर के मतदाताओं को, कि उन्होंने इस प्रकार नफरती चिंटुओं को, नफरती कुत्तों के बयानों को खारिज करके आरएसएस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में मतदान किया है। धन्यवाद।